दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका कौन सा लेक्चर है? एडवर्ब। यानी कि हम लोगों ने वर्ब कंप्लीट कर लिया था। आज क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडवर्ब में आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसको आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, चलो देखते हैं। लिखा है एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या, पहले इसको जान लेते हैं। आखिर में एडवर्ब का यूज कैसे, हम क्या कहाँ करते हैं। ठीक है, लिखा है एन एडवर्ब इज अ वर्ड और आ फ्रेजेस विच मॉडिफाई अ वर्ब। क्या करता है ये? मॉडिफाई करता है। किसको करता है भाई? वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, किसको मॉडिफाई करता है? विच फ्रेजेस इज मॉडिफाई, या किसको? वर्ब को मॉडिफाई करता है। एन एडजेक्टिव, और किसको करता है? एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब, और किसको करेगा? एडवर्ब को करेगा। ठीक है, ए फ्रेजेस दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब कैन बी कॉल्ड एन एडवर्बियल। और जो क्या एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल फ्रेज भी कह देते हैं। देखिए कैसे, जैसे हिंदी में लिख रखा है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताते हैं। ठीक है, एडवर्ब की इस तरह काम करने वाले फ्रेज को एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे आखिर में ये। ठीक है, तो इसके तौर पर समझेंगे क्या रखा। ठीक है, इसको देखते हैं क्या। जैसे इसमें लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे। लिखा है राम रन्स फास्ट। क्या लिखा है? राम रन फास्ट। अब जरा आप कहोगे सर, मैं अगर बोलूं तो यहाँ पर क्या फास्ट क्या है आपका? आप कहोगे राम क्या है? राम सब्जेक्ट है, रन क्या है? ये वर्ब है, और ये फास्ट क्या है? एडवर्ब है। आप कहोगे सर फास्ट ये भी तो होता है, फास्ट ये भी तो होता है कि इसको एडजेक्टिव भी तो कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा है हेमा, मैं लिखूं हेमा इज फास्ट। अब हेमा जो है ये नाउन है हमारा, नाउन की विशेषता बता रही है कि हेमा कैसी है। आप कहोगे सर फास्ट है। तो जब ये नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव होता है। क्या? एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर ये वर्ब की विशेषता बताएगा, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, रे हेमा इज रन फास्ट, रन फास्ट। अब आप कहोगे हेमा फास्ट नहीं है सर, वो रन फास्ट कर रही है। क्या कर रही है? दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है? फास्ट। और हाउ का रिप्लाई करते हैं, किसका? हाउ का रिप्लाई करते हैं, तो ये कैसे दौड़ रही है? आप कहोगे सर वर्ब की विशेषता बता रही है, किसकी? रन, यानी रन कर रही है। कैसे? फास्ट कर रही है। तो जब वर्ब की विशेषता बताएगी तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? आप कहोगे सर एडवर्ब करता है। तो वही चीज आपको समझना है। चल देखिए इधर ध्यान से। आखिर में सर हम कैसे पहचाने? जैसे इसमें लिखा है राम रन्स फास्ट। जैसे हम मैं बोल दूं कि राम बराबर फास्ट है, आप कहोगे नहीं। अब मैं अगर ये लिख दूं राम इज फास्ट, राम इज फास्ट, यानी अब राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है? फास्ट। तो राम बराबर फास्ट। जब राम बराबर फास्ट होता है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। जब ये राम बराबर फास्ट नहीं होता है तो फिर क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब देखो जरा, राम रन्स फास्ट, राम फास्ट नहीं है लेकिन वो क्या करता है? रन करता है फास्ट। कैसे करता है? रन, यानी कि ये रन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये फास्ट क्या है? एडवर्ब है। क्या है? वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, फास्ट इसलिए क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। समझ में आ गया कैसे क्या होता है वर्ब और एडवर्ब में? अब जैसे सेकंड पार्ट में देखें, लिखा राम रन्स वेरी फास्ट। अब देखो, राम रन्स कैसे? वेरी फास्ट। अब ये फास्ट क्या है? आप कहोगे सर ये फास्ट क्या? हमारा एडवर्ब है। ठीक है, कैसे दौड़ता है, लेकिन कितना? आप कहोगे सर बहुत फास्ट, यानी कि ये भी हमारा एडवर्ब हो गया और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? आया समझ में? आप कहोगे सर कैसे? जैसे कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे नाउन की बात करें, नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो हमेशा करेगा क्या? नाउन हमेशा एडजेक्टिव को करता है। किसको? एडजेक्टिव को। अगर प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन को भी क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, अगर बात करें क्या किसकी? वर्ब की, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? आप कहोगे सर एडवर्ब। क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। अगर बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? आप कहोगे सर एडवर्ब। ठीक है, अगर बात करें एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब को। आप कहोगे सर एडवर्ब को तो एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है। तो वही है, यहाँ भी एडवर्ब को क्या कर रहा है? एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो कहने का मतलब नाउन और प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, लेकिन वर्ब एडजेक्ट इनको छोड़कर सबके सबके लिए क्या आता है? एडवर्ब आता है। ठीक, समझ में आ गया? तो इसको नाउन और प्रोनाउन को कौन? एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, और बाकी कुछ किसको कौन करता है? एडवर्ब करता है। ये चीज समझ में आ गई? आप कहोगे सर अभी कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया? यस सर, अभी समझना है केवल,
बस आपको देखते चले जाना। जैसे लिखा रवि लिव्ड इन दिल्ली। अब मैंने कहा रवि क्या सब्जेक्ट है, लिव क्या है? आप कहोगे सर ये लिव यहाँ पर वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और इन दिल्ली क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं रवि लिव्ड इन दिल्ली, तो ये इन दिल्ली क्या है, आपका एडवर्ब है। इन दिल्ली क्या है, एडवर्ब है। लेकिन ये एडवर्ब पता कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है इन दिल्ली। आप कहोगे सर इन तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एडवर्ब कैसे हो गया? अगर मैं इस पूरे की बात करूं, दिल्ली अगर यहाँ बात होगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर पूरे इन दिल्ली की बात करें तो ये प्लेस की बात कर रहा है। किसकी? प्लेस की बात कर रहा हो। जो वेयर का रिप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे राम लिव्ड वेयर, आप कहोगे इन दिल्ली, तो वेयर का जो रिप्लाई करता है वो कौन सा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो रवि लिव्स वेयर, आप कहोगे सर इन दिल्ली, तो ये सब इन दिल्ली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फोर्थ में देखो हेमा मीट्स मी एवरी डे। अब मैं कह दूं हेमा क्या सब्जेक्ट, मीट्स क्या वर्ब है, मी क्या ऑब्जेक्ट है, एवरी डे। अब वेन का रिप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये किसका रिप्लाई कर रहा है, वेन का। और जो वेन का रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एवरी डे क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ कह सकते हो क्वालिटी, हमें कैसे पता चल पाएगा? तो मैं उसको एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पर ये जानना था कि एडवर्ब होता क्या है और वो किस किस को मॉडिफाई कर सकता है। तो मैंने आपको बताया एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है और एडवर्ब को भी कर सकता है। कहने का मतलब ये था, और यहाँ पर आपको कुछ भी समझना नहीं था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। अगर बात करें पोजीशन ऑफ एडवर्ब, अगर बात करें पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करें तो 3 जगह होती है, एक फ्रंट पर होती है, एक मिडिल पर, एक एंड में। एक फ्रंट पे होती है, एक मिडिल पे, एक एंड पे। यानी कहने का मतलब सर आपका ये है कि अगर एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब कहाँ कहाँ आ सकता है, यानी फ्रंट पे आएगा, मिड में आएगा, और कहाँ आएगा, और कहाँ आएगा, एंड में आ सकता है। तो ये चीजें आपको जाननी है, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस लिखा है, क्या पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात की जा रही है, और ये सेंटेंस लिखा सी विल हेल्प मी, ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, लिखा सी विल हेल्प मी। अब मैंने ये बताया कि भैया कहाँ कहाँ आ जा सकता है एडवर्ब, तो एडवर्ब आ सकता है सब्जेक्ट से पहले, यानी कि फ्रंट पोजीशन पर आ सकता है, यानी कि सी से पहले एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। तो ये पोजीशन होती है, याद रखना। और कहाँ आ सकता है, ये हेल्प